तो फिर ना। कितना बढ़िया महाराज दशरथ के मन में भाव जगा कि जीवन का लाभ ले ले, राम को राजा बना दे। पुण्य सोच तन राहे कि जाऊं, फिर जिएंगे मरेंगे कोई दुख नहीं होगा। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बने। नर्तन बार बार नहीं मिलता। जय हो अयोध्या नरेश महाराज की जय हो। आयुष्मान भव महामंत्री। आओ राजा। कहाई भुआल सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। भय राम सब विधि सब लायक। हे मुनिनाथ, श्रवण करें गुरुवर। आज मैं आपके चरणों के समीप इस बात को बताने के लिए आया हूं, हमारे बड़े कुमार श्री राम जो हैं इस समय पर सब विधि सब लायक सब योग्य हो गए हैं। जो हमारे सेवक हैं, सचिव हैं, मंत्रीगण हैं, अर्थात उदासी वेश को धारण करने वाले आरण्य सेवी हैं, इन्हें तो हमारे राम प्रिय लगते ही हैं गुरुवर। हमारे जो शत्रु माने जाते हैं इन्हें भी राम प्राणों जैसे प्रिय लगते हैं। फिर हे गोसाई, ब्राह्मण परिवार जो है वह भी समस्त ब्राह्मण परिवार आपके जैसे राम के प्रति स्नेह रखते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, तेजनु सकल विभव बस करही। लेकिन मैं तो सिर्फ एक ही बात जानता हूं, इस संसार में जो भी व्यक्ति अपने गुरुदेव भगवान के चरणों की रज अपने मस्तक पर धारण करते हैं, संसार में जितने प्रकार विभव माने जाते हैं सब विभवों को वो अपने बस में रखते हैं। मोहि समय है अनुभव न दूजे, सब पायो रज पावन पूजे। पर शायद है मेरे समान इस बात का अनुभव किसी और ने नहीं किया होगा, इसलिए कि मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया है गुरुदेव भगवान के चरणों की रज की कृपा से प्राप्त किया है। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। हे नाथ, मेरे मन में एक अभिलाषा अब और प्रकट हुई है। यदि आपकी कृपा आपका अनुग्रह होगा तो आपकी कृपा से वह भी अभिलाष मेरी पूरी हो जाएगी। मुनि प्रसन्न लखी सहज सनेहु, कहे वो नरेश रजाय सुदेव। राजन राउर नाम जसो, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महिप मनी, मन अभिलाष तुम्हारा। हे राजन, वैसे हमें आदेशित किया जाए कि हमें करना क्या होगा। जहां तक सवाल है आपकी अभिलाषा की, तो भगवान ने तो आपको सब कुछ दे रखा है। हमारे समझ से आपकी सारी अभिलाषाएं पूरी हो चुकी हैं। फिर भी अगर महाराज के हृदय में कोई नई अभिलाषा जागृत होती है तो अवश्य पूरी होगी, क्योंकि हे राजन, आपका जो नाम है, आपका जो यश है, वो तो अहिमत फल देने वाला फल जो है आपके मन की गति का अनुगामी है। राजन, मन की गति का अनुगामी है। आपकी अभिलाषा अवश्य पूरी होगी। कहिए। सब विधि गुरु प्रसन्न जिया जानी, बोले राउ रहसी मृदुबानी। नाथ राम करी है जुगराजू, कहिए कृपा करी करिए समाजू, करिए समाजू। हे स्वामी, मेरे मन में
यह इच्छा प्रकट हुई है कि मैं अपने बड़े कुमार श्री राम को इस अयोध्या का युवराज पद प्रदान करूं। हाँ स्वामी, जैसे समाज या आपकी आज्ञा हो उसी हिसाब से मैं काम करूंगा। स्वामी, मुझे ऐसा लगता है कि अपने जीते जी यह उत्सव का कार्य करूं, राम को अपने हाथों से तिलक प्रदान करूं, क्योंकि ये शरीर क्षणभंगुर माना जाता है। कब है कब निकला जाता है कोई भरोसा नहीं। इसलिए मेरे लिए यह सोच न रह जाए, मेरे मन में पश्चाताप न रह जाए कि मैं ऐसा कार्य नहीं कर पाया। स्वामी, सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। सुनु नृप जासु विमुखु पछताई, जासु भजन बिनु जरनी न जाय। हे अयोध्या नरेश, जैसा कि आपने कहा कि आपको पछताना ना पड़े, अरे तो इस संसार में पछताना किसको पड़ता है? जो भगवान का भजन नहीं करता, जिसके भजन ना करने से मन की में जो ग्लानि होती है वो समाप्त नहीं होती, जो जलन होती है वो समाप्त नहीं होती, और जिसके विमुख हो जाने से प्राणी को अंत में पछताना पड़ता है, वही तो तुम्हारे घर बैठा है राजन। जैसा कि आपने कहा कि राजकुमार राम को इस अयोध्या का युवराज बनाए, इससे तो मैं सहमत हूं, लेकिन जैसा कि आपने कहा बाण प्रस्थ धारण करके जंगल में जाके तपस्या करूं, ये आपको करना उचित नहीं, क्योंकि जिसको खोजने आप जंगल जाओगे, जिसके प्राप्ति को आप जंगल जाओगे, वही आदि नारायण भाया तुम्हार तनय सोई स्वामी। वो तो तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे स्नेह को देख के तुम्हारे गृह में बालक के रूप में आ चुका है, जिसे नित्य गोद में लेके आज तक प्यार करते रहे। इसलिए हे राजन, बन जाने की आवश्यकता नहीं। हाँ, अगर राम को युवराज बनाना चाहते हो तो पंचों से राय ले लो, अयोध्या वासियों से राय ले लो, और सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होय युवराज। स्वामी, उसी समय सुंदर शुभ सुंदर मुहूर्त जब राम को इस अयोध्या का युवराज बनाया जाए। गुरुदेव भगवान, मैं तो अपने मंत्रियों से, सचिवों से या प्रजागण से यह सब सलाह लेकर के आया हूं। गुरुदेव भगवान की आज्ञा की आवश्यकता थी, तो अब आप मुझे बताएं, राज्याभिषेक की तैयारी में कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता होती है? अवश्य बताऊंगा राजन, अवश्य बताऊंगा। हरसि मुनीस कहो मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। तो राम राज्याभिषेक की जैसे आप तैयारी का श्री गणेश करें, तो सर्वप्रथम तो आप जितनी भी तीर्थ की नदियां हैं, सभी नदियों का पानी मंगवाएं। औषधि मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। फिर जैसे कि जितने भी वनस्पति अर्थात जंगली औषधियां हैं उनको मंगवाया जाए, जितने भी जंगली सुगंधित पुष्प हैं उनको एकत्रित कराया जाए, जो कंद मूल हैं जो जंगल में मिलते हैं उनको एकत्र करा जाए, पान इत्यादि मंगवाया जाए। इसके बाद ऊनी, रेशमी, बागंबर इत्यादि के वस्त्र एकत्रित कराए जाए। जगह जगह अयोध्या की सजावट हो, ध्वजे, पताके, बंधनवार इत्यादि लगाए जाए। हर चौराहे में कलश गणेश की पूजा हो और हर चौराहे पर आम और सुपारी के वृक्ष जो फल युक्त हो लगाए जाएं, अयोध्या को सजाई जाए। अगर भगवान शिव की कृपा हुई तो राम इस अयोध्या के युवराज अवश्य हो सकते हैं। स्वामी, जिस समय हमें राजा बनाया गया था, आपके द्वारा कुछ संयम और नियम बताए गए थे, क्या वह राम को नहीं बताए जाएंगे? ये तो आपका वात्सल्य स्नेह है, उसे राम को संयम नियम बताने की कोई जरूरत नहीं। फिर भी मौका अच्छा है, राम से मुलाकात होगी, उपदेश देने का अवसर मिलेगा। अब तैयारी करें, मैं राम के पास जा रहा हूं। देखिए, भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की भूमिका तैयार हो गई, पर
आगे तो कुछ खेल और ही होने वाला है। होई है सोई जो राम रचि राखा। जो प्रभु करना चाहते हैं वही होता है। पर यहाँ पर भगवान का आदर्श देखना कि गुरु का सम्मान किस तरह होता है। गुरु आगवन सुनत रघुनाथा, सुनत रघुनाथ। इस समय पर राजकुमार राम कहाँ है? प्रभु श्री राम इस समय पर मातेश्वरी जानकी जी के समेत कनक भवन पर निवास किए। आप जाएं, राजकुमार राम से कहें कि गुरुदेव श्री उनके ड्योढ़ी पर हैं, मिलना चाहते हैं। जैसी आज्ञा। गुरु मेरी पूजा गुरु भगवंता, गुरु मेरा पार ब्रह्मो। गुरु आगवन सुनत रघुनाथा। क्या समाचार है? हे प्रभु, गुरुदेव भगवान ड्योढ़ी के सामने उपस्थित हैं। आपसे मिलने की इच्छा करते हैं, कहिए आपकी क्या आज्ञा है? हम स्वयं चल के उनसे मिलेंगे। गुरु आगवन सुनत रघुनाथा, द्वारे आई पद नायऊ माथा। ये द्वारे आई पद नायऊ माथा, सादर अर्घ देई घर आने, सादर अर्घ। सो रहा भांति पूज सनमाने, सो रहा भांति पूज सनमाने। माने 150 से प्रभु श्री राम ने गुरुदेव भगवान का पूजन किया। धन्य हो प्रभु। सो रहा भांति पूज सनमाने, कहे चरण सिया सहित बहोरी। बोले राम कमल कर जोरी। गुरु मेरा पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मो गुरु भगवंता। हे गुरु मेरा पार ब्रह्मो गुरु भगवंता। ऐसे गुरु को बलि बलि जाइए, सेवक सदन स्वामी आगवनु। मंगल मूल अमंगल दमनु। हे गुरुदेव, सेवक के ग्रह में स्वामी का आना मंगल का मूल और अमंगल का नाशकर होने वाला है। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठय काजनाथ असिनीति। हे गुरुदेव, यद्यपि कर उचित तो यह होता किसी को सेवक को भेजकर हमें आपने आप पास बुला लिए होते। प्रभुता तजी प्रभु कीन्ह सनेहु, भयउ पुनीत आज यह गेहू। लेकिन हे प्रभु, आज आपने अपनी प्रभुता को त्याग कर हमारे ग्रह में पधारे। आज हमारा यह ग्रह पवित्र हो गया।
आयसु होय सो करो गोसाई से बकुलाई स्वामी से बकाई। हे गोसाई गुरुदेव, अब जो आपकी आज्ञा होगी मैं वही करूंगा, क्योंकि सेवक का धर्म होता है वह स्वामी की आज्ञा का पालन करे। सुनी सने हसाने बचन मुनि रघुबर ही प्रशंस, राम कसन तुम कहु अस हंस बंस अब तंस। हे राम, आपके जितनी सराहना की जाए बहुत कम होगी। राघव, आप ऐसा क्यों ना कहें? अरे आप तो इस शोर वंश में हंस की तरह हैं लाल। बस आपके मुख से इसी तरह के शब्द तो अच्छे लगते हैं, और यही सुनने के लिए मैं आपके पास तक आ गया। यथार्थ में आने का कारण यह है कि आपके जो दाऊश्री है ना, राज दरबार में बैठकर पंचों से मशवरा करके निर्णय लेके उन्होंने यह निश्चय किया है, आज की रात्रि व्यतीत होने उपरांत प्रातः काल होते ही आपको इस अयोध्या का युवराज बनाया जाएगा। इसलिए राघव, जिस किसी को भी राजपद ग्रहण करना होता है समयानुसार उसे संयम नियम पालना होता है। इसलिए आपके पास सिर्फ रात्रि भर का समय शेष है। राम, आज की रात्रि संयम नियम से व्यतीत करो, भगवान गणेश की पूजा करो, रात्रि भर भूमि पर विश्राम करो, जागृत अवस्था में रात्रि व्यतीत करो। अगर भगवान शिव की कृपा हुई तो प्रातः काल आप इस अयोध्या की युवराज बना दिए जाएंगे। अब मैं चलूं राम। धन्य है राम, तुम धन्य हो, महान हो। गुरु सीख दे राय पही गया, राम हृदय से विस्मय भयउ, जन्मे संग सब भाई, भोजन सन केली रिकाई, करन वेद उपो बीते बिया, संग संग सब भय उठा। यह क्या, हम सब भाई एक साथ जन्म लिए, एक साथ शयन, एक साथ भोजन विश्राम, ये सब साथ साथ हुआ। करण वेद उपवेद विवाह ये भी सभी साथ साथ में हुआ। विमल वंश यह अनुचित एकू, बंधु बिहाय बड़े अभिषेकु। लेकिन विमल वंश में एक ही अनुचित कार्य होने के लिए जा रहा है, जो कि सभी भाइयों को छोड़कर केवल मुझे राजा बनाया जा रहा है। प्रभु सा प्रेम पछितानी सुहाई, हरऊ भगत मन के कुटिलाई, तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कही, रघुकुल कैरव चंद। हे प्रभु, जब जब मैं आपके पास आया करता था आपका मुखारविंद खिला रहता था, फिर आज क्या बात है जो आपका मुखारविंद कुमलाया हुआ है? कुछ नहीं लक्ष्मण, मैं सोच रहा था लक्ष्मण अभी तक नहीं हुए, क्या बात है, अब तुम आ गए हो, मैं प्रसन्न हूँ। आओ लक्ष्मण। देखिए भगवान का विधान, विधि का विधान कुछ और है। प्रभु श्री राम के मन में पश्चाताप हो रहा है कि हे विधाता, एक ऐसी विचित्र रीति है रघुवंश की। हम चारों भाई एक साथ जन्मे, एक साथ बड़े हुए, एक साथ पढ़े, कर्ण वेद उपवीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा। पर यह जो रघुवंश का नियम है कि बड़े पुत्र को, ज्येष्ठ पुत्र को राज्य, हे विधाता ये ठीक नहीं है।
और जो प्रभु श्री राम को अच्छा न लगे वो कैसे हो सकता है। इधर देवताओं को भी भय लगा कहीं राम राजा हो गए तो सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा, हम देवताओं का कष्ट कौन दूर करेगा। तो देवता लोग भागे भागे गए। देवता भी बड़े स्वार्थी होते हैं। देवता भागे भागे मां सरस्वती के पास गए और कहा, हे देवी, हे मां, एक कार्य कर दे तू। मां ने कहा, क्या? कहा कि प्रभु श्री राम राजा न बनने पाए ऐसा कोई उपाय कर दे मां, देवताओं का काम बन जाए। क्योंकि जब तक प्रभु श्री राम वनवास नहीं जाएंगे, वन की यात्रा नहीं करेंगे, तब तक पृथ्वी का भार हल्का नहीं होगा, असुरों का विनाश कैसे होगा, ऋषि मुनियों को दर्शन कैसे होगा। देवताओं ने प्रार्थना किया। यद्यपि सरस्वती मां सोचती, बाहर रे देवताओं कितने स्वार्थी हो, अपना काम बनाने के लिए परब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम को वन भेज रहे हो, पर संसार का हित करने के लिए देवी सरस्वती गई। अयोध्या के कोने कोने में भ्रमण किया, मन में विचार करती है कौन ऐसा अयोध्या का पात्र होगा जिसकी बुद्धि को बिगाड़ा जा सके, जिसका जन्म उस अयोध्या की माटी में हुआ है, उसके मन को राम के विपरीत करना संभव नहीं है। तब याद आया है एक पात्र है, वो है मां कैकेयी की दासी मंथरा, जो बड़ी बुद्धिमती है। गई और मंथरा के सर में सवार हो गई, मंथरा की बुद्धि को बिगाड़ दिया। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताही करी, गई गिरा मति फेर। अरे कोई आया, सो रही थी क्या, सपना देख रही थी? सपना नहीं है, ये तो कारण है, महारानी जी की सेवा के लिए नहीं गई, इसीलिए सपना हो रहा था। अब जाऊंगी महारानी जी के पास। अरे बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ये क्या हो रहा? आज अयोध्या में जय राजा महाराज, राजा रामचंद्र की जय। अरे ये ध्वजा पताके सजावट, ए बेटा। हाँ बाबू। का बोला रे बाबू? हाँ ठठरी बांध रही हो तो क्या बोले? अरे हमें बोल। हाँ। ए बाई मंथरा जी, सिस्टर जी। क्यों बुढ़ी हो गई फिर भी तुम्हारा नखरा अभी तक नहीं गया? न भाई, तो मैं बुढ़ी दिखती हूँ का रे? न भाई, तय हमारे बहुओं के बहू लगते तो ही अब हम बाई कहीं बाई कहवा में कत शादी रहते हैं। कह रहे मैं बुढ़ी हूँ। अरे अबे तो मैं जवान हूँ। है न रे, तोरे शर्मा सपेती आगे फेरो अब जवान बनते हैं, मन के खटाई न गए। अच्छा ये बताओ बेटा कि ये सजावट, ध्वजा पताके, आज ये बहुत बंदर भारी चारों तरफ और राजा महाराज की जय हो, ये बेटा क्या हो रहा है? देख बहू, जो अपने राजा महाराज है ना, हाँ। वो प्रभु श्री राम जी को राजा बना रहे हैं, इसीलिए अयोध्या विधिवत सजाई जा रही है। राम राजा? हाँ। और हमारे महारानी जी के बच्चा भरत? भरत उनके चरणों की सेवा करेंगे। क्यों? क्या हो गया भाई? क्यों मंथरा बाई, तुम्हें क्या हो गया? अरे हो नहीं गया बेटा, सोचने वाली बात तो ये है, कौशल्या का बच्चा जो है अयोध्या का राजा हो रहा, और हमारे महारानी जी का बच्चा भरत वो चेड़ों की सेवा करेगा। ए बेटा, हाँ। कोई उपाय है? हाँ उपाय है बहू। का है? अगर तेरे से तिरिया चरित करते बने
तो भरत लाल जी राजा हो सकते हैं। अरे तिरिया चरित की बात क्या करता है बेटा? हो मैं तो पृथ्वी से लेके आकाश तक ठेंगरा लगा दूंगी। हाँ न बाबू, हाँ यकेखे नाव का गड्डी बिया भर काजल लगाए है। तोरे बाप के। अरे मैं तो सब काम जानती हूँ, मैं जाके महारानी जी से सब बना लूंगी बातें। हाँ रे भरत माँ तो पही गई बिलखानी कान भरत माँ तो पही गई बिलखानी कान मन हंसी कहा हंसी रानी। प्रिय दासी मंत्रा, मेरे समीप में आओ। यह क्या, आज तुम्हारे मुख की आकृति बदली लग रही है। सदैव कमल के समान तुम्हारा मुख खिला रहता था, तुम्हारे आंखों से आंसू पात्र बह रहे हैं। यहाँ देखो ना, सब लोग कितने प्रसन्न हैं, और शुभ के समय में तुम्हें क्या कर रही हो दासी? हम सब ने शीश गुथाए हैं, पर तू क्यों माल बिखेरी है? जो रोए रही है सगुन समय, यह कैसे लक्षण तेरे हैं? या किसी से लड़कर आई है, या भूखी है या प्यासी है? सौगंध तुझे मेरे सर की, दासी क्यों आज उदासी है? क्या किसी ने तुझे मारा है, या कि किसी ने तुझे कटु वचनों का प्रयोग किया है? समझ में आया, रास्ते में बेटा लक्ष्मण मिले होंगे, तू मेरी सेवा करने के लिए आ रही थी, तुझसे कुछ अच्छी बातें कही होंगे, तू बोलने में बाचाल है, इसीलिए दो चार तमाचे तेरे गाल में दिए हैं, इसीलिए तेरे गाल कुप्पा जैसे फूले हैं। तब न बोली चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वास कार जनु सापिनी। सभय रानी कह सिकिन, कुशल राम महिपाल। लखन भरत रिपुदबन सुनी, भाकुबरी उर्सा। प्यारी दासी, राजा महाराज की, बेटा राम की, लक्ष्मण की, समस्त अयोध्या की कुशलता कह करके सुनाओ। सब कुशल से तो है ना? राम ही छाड़ी कुशल के ही, आजू जेहि नरेश तेजु बिराजू। भयउ कौशिलहि विधि अति दाहिन, देखत गर्व रहत उरना। हे माई, सोचिए इस समय जो है कुशलता किसी को नहीं है, सिर्फ राम को है, जो कि महाराज राम को अयोध्या का राजा बना रहे हैं। फिर कौशल्या का जो गर्भ है ना, वो देखते नहीं बनता है, उसका गर्भ तो फूला नहीं समाता। हाँ पूते विदेश न सोच तुम्हारे, जानत हो बस ना हु हमारे। ए माई, सोचिए ना, आपके पुत्रों को, भरत शत्रुघ्न को महाराज कहाँ भेज दिए आपके मायके। आप सोचती हैं राजा महाराज हमारे बसई में आ है। हाँ नींद बहुत प्रिय सेज दुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। महारानी जू, आपको तो निद्रा और बढ़िया बढ़िया तोशन तकिया सोने के लिए चाहिए, महाराज के कपट भरी बातों को आप तो बिल्कुल समझती ही नहीं है। हाँ।
सुनी प्रिय बचन सावधान। मन जानी झुकी रान अहु रहु अरगानी पुनिया से कबहू कहा से घर फोरी तब धरी जीभ कढ़ा बहु तोरी तब धरी चली निकल यहाँ से वो नालायक किसने तेरी मति मारी है। जो सुंदर स्वच्छ रुई के लिए बनकर आई चिंगारी है। हट जा करे आज से ऐसे बचन कही करे आज से ऐसे बचन कहे तो जिभ्या तेरी खिंचवा लूंगी। अगर सच में है कल राज तिलक तो मुंह मांगा बर को दूंगी। निकल जा, मेरे नजरों के सामने नहीं आना। काने खोरे कुबरे सदा ही कुचाली होते हैं, उस पर भी अगर स्त्री की जात और दासी का पद मिल जाए तो कहना ही क्या है। हट जा, घर को फोड़ने वाली। भरत सपत तो ही सत्य कहू परिहरि कपट दुरा हरस समय विस्मय करसी कारण मोहि सुना प्राण ते अधिके राम प्रिय मोरे तिनके तिलक शोभ कर। प्रिय वादिनी, मैं तुझे अच्छी शिक्षा दी हूँ, तेरे ऊपर मैं सपने में भी क्रोध नहीं करती। फिर तुझे बेटा भरत की शपथ है, तू सत्य सत्य बता, कहना क्या चाहती है। सुन, जल्दी बता, तू कहना क्या चाहती है, ज्यादा विलंब मत अरे कर। मैं क्या बताऊं आपसे, आपने तो पहले से ही हमारा नाम रख दिया घर को फोड़ने वाली। अपना हित अनहित पशु और पक्षी भी सोचता है और जानता है। अरे आप तो मानव हैं, अपना ही सोचिए। आप मुझे डंडा मार रही है, गुस्सा हो रही है, आपके हित की बात मैं कह रही हूँ। आपके शब्द का बेटा राजा हो रहा है, सोचिए ना। फिर महारानी जू, अरे आप तो अयोध्या में ऐसे हो जाएंगी जैसे कि दूध में मक्खी पड़ जाए, लोग बाग उसे निकाल के टन से फेंक देते हैं और दूध को पी जाते हैं। सोच लीजिए, समझ लीजिए, अयोध्या में आप उसी तरह होंगी। अयोध्या से फेंकी जाएंगी, शब्द की सेवा करेंगी, तभी तो आप अयोध्या में रहेंगी, और नहीं तो अयोध्या में नहीं रहेंगी। रेख खचाई कहाँ बलु भाखी भामिनी भय दूध कै माखी। ए माई, जो मैं आपको कहने जा रही हूँ ना, आप सोचिए। एक बार सावन का महीना था, रिमझिम जल गिर रहा था। उस वक्त मैं आपके पास आई थी, आपने कही थी दासी देवासुर संग्राम हुआ था, जिसके कारण महाराज के साथ मैं भी गई थी। आप भी गई थी ना? हाँ, मैं भी गई। हाँ। संग्राम होते होते रथ के किले की जो कील है वो निकल जाती है। आप अपनी उंगली लगा दी थी। जब संग्राम भूमि में विजय प्राप्त हुई, महाराज आपके उंगली की ओर देखे, बोले रानी ये क्या? आपने बताई। महाराज आपको 2 वरदान, रानी मांग लो, आपने कही थी। थाती बतौलत इनको रखें। वही वरदानों का मांगने का समय आ चुका है। आप अपने आत्मा में रखकर उन्हीं वरदानों को मांगे, लेकिन मांगे क्या? क्या मांगे? ऐसे न मांगेंगी। महाराज जब राम की सौगंध खा ले, इसके बाद आप 2 वरदान। पहला वरदान भारत के लिए अयोध्या का राज तिलक। दूसरा वरदान राम के लिए अयोध्या से वन को 14 वर्ष वनवास। बस इतनी ही बात। बड़े को घात करी पात किनी कहे सिखो पे ग्रह जा
काज सवार हो सजग सब सहसा जनि पछताओ। इधर रानी कैकेयी को भवन में जाती। अयोध्या में बालकों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। कब राम राजा हो, कब राम राजा हो। बाल मंडली अयोध्या के लोग प्रसन्नता में डूबे हुए राजा राम की जय, राजा राम की जय बुला रहे हैं। इधर पर होना तो कुछ और है। रानी कोप भवन में है। महाराज दशरथ राजकाज से फुर्सत होकर के मन में विचार किया कि मेरी सबसे प्रिय रानी कैकेयी है। जाऊं और अपनी रानी को अपने मुख से राम के राज तिलक का समाचार सुनाऊंगा तो मेरी के मन में विचार किया हो जाएगी कि मेरी सबसे प्रिय रानी कैकेयी है। जाऊं जिस समय सानंद नृपु गयऊ कैकेयी गे, गबन निठुरता निकट किए जनो धरि दे सने। अरे वाह, इस समय पर हमारी सजी हुई अयोध्या कितनी प्यारी लग रही है, कितनी सुंदर है। लेकिन अभी तो अयोध्या की सुंदरता पर कुछ कमियां हैं। जिस समय हमारे श्री राम राज सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे, हम उन्हें तिलक कर देंगे, उस समय अयोध्या के सुंदरता पर चार चांद लगे होंगे। लेकिन मैंने राम को राजा बनाने का निश्चय किया। महारानी के कई राम पर सबसे अधिक स्नेह रखने वाली हैं, उनको मैंने जानकारी नहीं दी। इसलिए चल रहा हूं, संध्या काल समय मैं उनके भवन में ही जाकर उन्हें इस बात की जानकारी दूंगा। दासी मंथरा, महाराज, तुम मेरे पास में अचानक महारानी के सेवा में नहीं गई क्या? नहीं नहीं महाराज, मैं तो गई थी, लेकिन महारानी ने सेवा स्वीकार नहीं की। यहाँ तक कि इस समय महारानी कोप भवन में है महाराज। क्या कहा? हाँ महाराज, महारानी के कई कोप भवन में? कोप भवन में। तुम्हें तो मालूम होगा दासी कोप भवन में जाने नहीं, का नहीं, कारण। नहीं महाराज, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। ठीक है दासी, तुम तो जाओ, मैं महारानी के कोप भवन सुनी सकुचेव राऊ, सकुचेव राऊ। भय बस अगहुड़ परये न पाऊ। भय बस अगहुड़ परये न पाऊ। जैसे महाराज दशरथ जी ने यह सुना कि रानी कैकेयी कोप भवन में, इतने प्रतापी महाराज दशरथ के पांव आगे बढ़ते हुए रुक गए, जैसे पकड़ के किसी ने खींच लिया। क्या बात हो सकती है? महारानी के कई कोप भवन में, इधर तो मैं राम को राजा बनाने का निश्चय किया, उधर महारानी के कई कोप भवन में चलता हूं, पर चलता नहीं। मेरे मन का खेत असगुन खाली है, नहीं है अवश्य कुछ भेद। चलते हैं सच्चे तीर, मगर पर झूठे दाव नहीं चलते। दशरथ तो आगे चलते हैं, पर दशरथ के पांव नहीं चलते। पैर बढ़ाता हूं, पर बढ़ाया नहीं जाता। राग जमाता हूं, पर जमाया नहीं जाता। नेत्रों से नेत्र मिलाया नहीं जाता। कोप भवन जाने का कारण कुछ बताया नहीं जाता। क्या कारण होगा? महारानी के कई कोप भवन में क्यों गई? परंतु अपनी रानी है, उसका तो रूठना स्वभाव ही है। उसकी मांग को पूरा करके मना लूंगा। चलना चाहिए कोप भवन की ओर। सुरपति बसई बाहबल जाके, नरपति सकल रही रुखता के।
नितिया ऋषि गयऊ सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। सभय नरेशी प्रिया पही गयऊ, देखी दशा दुख दारुण भयऊ, देखी दशा दुख दारुण। महारानी के कई कैसा विचित्र रूप बनाए हुए हैं, अच्छे अच्छे आभूषणों को उतार कर पृथ्वी में डाल दी है, मैले कुचैले वस्त्र अपने शरीर पर धारण किए हैं। इन्होंने आज अपना श्रृंगार ऐसे बनाया है जैसे एक विधवा नारी का श्रृंगार होता है। कुछ कहा नहीं जाता। महारानी जाई निकट नभ कहा मृदुबानी, प्राण प्रिया कहीं हे तुरी सानी, प्राण प्रिया कहीं है तुरी सानी। मेरी प्राण प्रिय प्राण वल्लभे, हे पिकवैनी, हे सुमुखी, सुंदर प्रिय वचनों को बोलने वाली, हे सुलोचन, क्या बात है? क्रोध करने का कारण क्या है? किस लिए रूठी हुई हो महारानी? किस लिए बोलो तो। महारानी, ये चांद सा चेहरा तुम्हारा किस लिए यह शुष्क है? रंजो मलालों ख्यालों से या तो दर्द से दिल बसता है? ये साज सब श्रृंगार का देखो ना, ये तुम्हारे श्रृंगार की वस्तुएं हैं। साज सब श्रृंगार का बिगड़ा हुआ है किस लिए? ये हुस्न का बाजार रानी उजड़ा हुआ है किस लिए? क्या तुम्हारा किसी ने अपमान किया, या तो फिर बुरी निगाह से देखा है? जिसने भी अपमान किया हो महारानी, बोलो तो, मुझसे बताओ, मैं सत्य कहता हूं। तुम्हारा दुश्मन, हाँ महारानी, तुम्हारा दुश्मन चाहे वो सुरपति से भी बढ़ के होगा, इस जमाने में मैं तनिक भी नहीं चूकूंगा उसे जांच से मिटाने में। जिन आंखों ने हो त्रास दिया, वो आंखें खिंचवा लूंगा मैं। महारानी, जो जिभ्या कड़ुआ बोली हो, वो जिभ्या ही कटवा दूंगा मैं। पर देखो, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं, मालूम नहीं होगा, तुम्हारा दुख भी दूर नहीं होगा। बोलो महारानी। महारानी, फिर तुम रूठी हुई हो, ये पृथ्वी पर पड़ी कराह रही, क्यों तुमको भारी पल पल है? सुनो, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, उसके अभिषेक का दिन कल है। राम जो प्यारा तुम्हारा प्राण है, कल उसी के राज का होने वाला सम्मान है। मैं तो राम को राजा बना रहा हूं महारानी। तलक उठे सुनी हृदय कठोरू, जनु छुई गया पाक बर तोरू। महाराज, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे मनाने आए हो? मन में तो स्वार्थ रखते हो, बातों से रिझाने आए हो। दुनिया में कौन किसी का है, सब मुख देखे कि मोहब्बत है। वही तुम्हारी प्राण प्रिया, सुनते हो? मैं नहीं, तुम्हारे दिल में जो है वो तो है ही नहीं महारानी, तुम मेरी रानी हो। अरे मैं जानती हूँ, है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिन पर इन दिलों इनायत है। मेरे सामने चिकनी चिकनी बातें करते हो महाराज। अच्छा, ये मांग जो सर पर है, देखिए मांग क्या करती है। जब हाथ मांग पर जाते हैं, ये बालों को बंधवाती है। वो ध्यान आपको ध्यान
रहो, बाकी है 2 वरदान मेरे। ध्यान है महारानी मुझे। वही धन मेरा मुझको दो, गर बनते हो धनवान मेरे। महाराज, मैं जानती हूँ इस समय आप किसकी बातों को मानते हैं। अरे महारानी, और मैं मेरे तो- सामने चिकनी चिकनी बातें करते हैं, इसमें कैकई का दिल नहीं पिघलेगा। तुम तो मेरी रानी हो, सदा भी मैं तुम्हारी बात मानते आया हूँ। महारानी, 2 वरदान कहती हो कि छाती बतौर आपके पास है, मैं भी कहता हूँ। मैंने तुम्हें 2 वरदान देने के लिए कहा था, लेकिन जिस समय कहा था तुमने ही कहा था कि महाराज अपने पास छाती बतौर रखिए, आवश्यकता आने पर मांग लूंगी। महारानी, आज तक तुमने मांगा नहीं, हमने दिया नहीं, इसमें भूल मेरी नहीं तुम्हारी है। अगर तुम मांगती मैं न देता तब मेरा दोष था। फिर सम्मान मांग कर रानी जी पूछो अपनी उन पटियों से, प्रीतम की प्रिया उसी से है जो भरती हो मांग मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो जो मांग का प्रेमी हो, जो सदा दान का प्रेमी हो और सदा बात पर सच्चा हो। महारानी, 2 वरदान के लिए नाराज हो? 2 वर तो कोई चीज नहीं, लो शौक से जितना जी चाहे। मैंने सीखा है नहीं नहीं, ले लो जो मर्जी चाहे। गरजे जो मेघ बरसे न बूंद, सब फेरेब में घूमे है। जो कहा कहा वो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। महारानी, मांगो तो 2 के बदले 4 मांगो, 4। मांगू मांगू पै कहू पियो, कबहु न देहु न ले। देन कहो वरदान दुई, तेई पावत संदेह। महाराज, ये कोई नई बात नहीं है, आपकी पुरानी बात है। आप जब जब मेरे पास आते हैं यही कहते हैं, प्रिय के कई मांग लो जो कुछ चाहिए, वरदान मांग लो। लेकिन आप ही सोचिए, क्या आज तक आपने मुझे कुछ दिया है? अच्छा तो ये बताओ तुमने मांगा कब? महाराज, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ, कुछ उपहास नहीं, पर सच तो यह है राजा जी, है पुरुषों का विश्वास नहीं। अच्छा, मेरे ऊपर विश्वास नहीं? नहीं तो विश्वास कैसे होगा महारानी? होगा। इन चिकनी चिकनी बातों में मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो, सत्यवादी हो तो सौगंध राम की खा जाओ, राम की सौगंध खाइए, इसके बाद मैं वरदान मांगूंगी। महारानी, जवान संभाल के बात करो। राम तो मेरे आदर्श हैं, मेरे स्नेह, मेरे पुण्य की सीमा है, और तुम अपने तुच्छ वरदान प्राप्त करने के लिए मुझे वो सीमा लांघने के लिए कहती हो? महारानी, राम की सौगंध इतनी आसान नहीं जितना कि आप समझ रखी हो। महाराज, जितना आप समझ रखे हैं, महारानी के कई के वरदान भी उतने आसान नहीं। तब तो मानना होगा कि तुम्हारा बाम हट है। महाराज, ये आपका राज हट है। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? अरे आपकी क्या बात, कभी कभी तो अपने आप पर भी विश्वास नहीं होता, मुझे मर्दों के ऊपर विश्वास नहीं। ठीक कहते हैं, समय बदलने से सब कुछ बदल जाता है। एक वो समय था जबकि इन्हें विश्वास था, लेकिन आज कह रही हैं कि विश्वास नहीं। विश्वास दिलाने के लिए राम की सौगंध खाना उचित होगा, इसलिए कि हमें तो वरदान देना है। ऐसे ही मांग लेती तो दे देता। महारानी, श्रवण करो, विश्वास करो। जिए ज्वालामुखी में मीन, चाहे नीर के बदले, पिए नाली का पानी हंस, चाहे वो चीर के बदले। बहादुर, ये बहादुर कर में ये चूड़ियां पहने, चाहे शमशीर के बदले। दुष्ट के हृदय में दया व्यापे, चाहे वो पर पीर के बदले। नियम बदले, प्रकृति बदले, पर न बदलेगा वचन। सत्य के वास्ते दे देगा रघुवंशी अपना तन मन धन। रोम रोम है धर्म पर देख लीजिए जांच, ये कर्म कसौटी कह रही नहीं सांच को आंच। ये सूर टले, चंदा टले, टले बैर और प्रीत, पर टले न क्षत्रिय वचन से। ये रघुकुल की रीत, रघुकुल रीत सदा चली आई। महारानी, ये प्राण जाए पर वचन न जाई।
आकाश के तारे, चाहे ये पृथ्वी पर उतर आए, ये पृथ्वी के जीव वो आकाश में चढ़ जाए, माणिक समुद्रों में हो या तो फिर पहाड़ों में मगर जाए, पर हम वो नहीं हैं जो अपनी बातों से मुकर जाएं। वो परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा। महारानी ये क्षत्रिय नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध पूर्वक अब मेरा ये कथन है, दशरथ प्रतिज्ञा एक क्षत्रिय का वचन है। मध्यस्थ मेरी बात पर महारानी, इस समय पर कोई नहीं, मध्यस्थ मेरी बात पर। ये राजभवन है, साक्षी है आकाश पृथ्वी और हयान पहली मर्तबा उस पाक नाम की खाता हूं सौगंध तेरे सामने बेटा राम की। मैं राम की सौगंध खाकर तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, वरदान दूंगा महारानी। अवश्य मांगूंगी। तो लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, अब मैं अपने बर मांगत हूँ। पहला बर राम के बदले में निज सुत को राज मैं चाहत हूँ। दूसरा बर चाहिए मुझे तो सुनकर शंकित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो धर्म से विचलित मत होना। कभी नहीं। ये राम जो राजा होते थे तो राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी। महारानी राम बन के लिए जाएंगे। माथे हाथ मुंदी दो लोचन, तनु धरि सोच लाग जनु सोचन। अब अधे उजार कीन्हे कैकेयी, दीन सी अचल विपत्ति के ने। हे विधाता, क्या होने वाला था और क्या हो गया। आज यह के कई जो है मेरे अयोध्या को उजड़ बना दिया और इस अयोध्या में विपत्ति का अचल बीज बो दिया। महारानी के कई, मैं तेरे सामने हाथ जोड़कर तुझसे विनय करता हूं। वैसे तो सब पुत्र पिता को हैं समान, यह तू भी बात जानती है राम भरत मेरे दोनों नेत्र, ये त्रिभुवननाथ साक्षी है। पहला वरदान जो है तेरा वह नहीं हुआ है भार मुझे। हो भरत लाल को राज तिलक, यह प्रेम सहित स्वीकार मुझे। पर राम वनों में बास करे अब वह जी 14 वर्षों को। रानी तुमने क्या मांगा कुछ समझा नहीं इशारे को। महारानी, इस संसार में हर स्त्री का पति उसको देवता समान होता है, उसी तरह से मैं भी तेरा पति हूँ। लेकिन देवता समान पति आज तेरे हाथ जोड़कर तेरे पैर पकड़ अपने राम की तुझसे भीख मांगता है। महारानी, रानी रानी, ये तेरा पति जो तेरा पूज देवता है इस समय पैर पड़ के तेरे बस इतनी सी भीख मांगता है। ले रानी, रानी ले राज भरत को पर और क्रूर व्यवहार न कर। राम का उस दया पात्र उस पर तू इतना अन्याय न कर। अगर तपस्वी बनाना चाहती है तो मेरे राम को तपस्वी बना दे, लेकिन इतनी दया कर दे कि तपस्वी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा।
मेरी यह बूढ़ी आंखों के आगे रहे राम मेरा, क्षमा कर दे, मेरे राम को क्षमा कर दे महारानी। मेरा राम बन के योग्य नहीं है महारानी, बन के योग्य नहीं है। कहा ही करहु किने कोटि उपाया, यहाँ न लागहि राउर माया। महाराज आप कोटि उपाय कीजिए, आपकी राउर माया मेरे सामने नहीं चलेगी। सुनिए, वरदान जो मैंने मांगी है उसको बदल नहीं सकती, पड़ गई रेख जो पत्थर में धोए से निकल नहीं सकती। हाँ जी, अगर आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ, आंखों के आगे रहे राम, बस वही सुझाव बताती हूँ। अब देश बात घर ही में है, कुछ पंचों में उपहास नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो मैं दूंगा दूसरा वरदान नहीं, कह दीजिए कि मैं वरदान नहीं दूंगा। वो नीच बुद्धि वाली नारी ये महबर से मुझे गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे भी हमें हटाती है। ये सूरवंश की चादर में कालिमा न आने देवेंगे, प्राण भले दे देवेंगे पर वचन न जाने देवेंगे। क्या उलझन, क्या उलझन है। वरदान न दूं तो अब सत्य हमारा जाता है, उस ओर राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। अब तो कर्तव्य तराजू में ये दशरथ का जीवन तुलता है, एक और धर्म का धराबाट, एक और प्रेम का सौदा। मेरे राघव का प्रेम, राघव का प्रेम दूर हो जा, मेरा उत्थान कर्म पर है, वो मोह परायण हो तुरंत, मेरा उत्थान धर्म पर है। रानी ले ले, रानी आंचल पसार, कर्जा भी ले और दान भी ले, राज भी ले, वनवास भी ले, राजा दशरथ के प्राण भी ले, लेकिन तोर कलंक मोर पछता। एक ना एक दिन तुझे कलंक लगेगा महारानी, मेरा पश्चाताप तेरे साथ जाएगा, क्योंकि राम के बगैर मेरा जीवन रह नहीं सकता। मेरा राम बन गया तो मेरे शरीर को ये प्राण छोड़ करके चले जाएंगे, राम के बगैर नहीं। पर वे राउ कही कपट विधि,